नमस्कार, आप देख रहे हैं एनिमल्स प्लांट्स। हम हैं रामविलास यादव। आज की इस वीडियो में किसान भाई हम बात करने वाला हूं अपने गाय और भैंस के ऑर्डर को हम कैसे बड़ा कर सकते हैं। चाहे हमारी गाय या भैंस बच्चा दिया हो या हमारी गाय भैंस गर्भवती हो, दोनों के लिए फार्मूला है। उनके ऑर्डर को बिल्कुल उनकी क्षमता अनुसार बढ़ा सकते हैं। जो उनकी क्षमता है उससे भी कहीं ज्यादा ऑर्डर बड़ा हो जाएगा। आप अगर देखेंगे चौंक जाएंगे कि इतना बड़ा ऑर्डर है। लेकिन किसान भाई सबसे ये सोचने वाली बात है कि जितना ज़्यादा अडर बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा हमारे पशु दूध देती है। तो हमें जो है मेरे पशु के अडर पर ध्यान देना है। जब भी कोई किसान अपने गाय या भैंस को बिक्री करता है तो जो भी खरीदने वाले आते हैं सीधा उनका निगाह अडर पर जाती है। सीधा उनका निगाह उनके थन पर जाता है। जितना ज़्यादा थन होता है उसकी ज़्यादा कीमत होती है। किसान समझ जाता है कितना ज़्यादा थन है तो दूध भी ज़्यादा देगी। तो ऐसे में क्या करना है, अपने पशुओं को किस तरह से उनका ऑर्डर बढ़ा सकते हैं, तो सारी चीजें वीडियो बताऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कर लीजिए सब्सक्राइब, कोई पैसा नहीं लग रहे हैं, लाइक भी कर दीजिए, बहुत मत विचार करें भाई। और देखिए अगर हम बात कर लेते हैं किस तरह से बढ़ेगा, तो हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए किसान वगैरह पशु गर्भवती है, 2 महीना बच्चा करने को रह गया है या 3 महीना बच्चा करने को रह गया है, इस समय अगर आप अपने पशु को डिवोरिंग नहीं कराए हैं, बच्चा करने वाले पशु बता रहे हैं, डिवोरिंग नहीं कराए हैं, तो डिवोरिंग जरूर कराइएगा। जो आपके नजदीकी पशु डॉक्टर हैं उनसे सलाह ले लेना हम कि हमारे पशु इतने महीने की गर्भवती है और हमें उससे डिवोरिंग कराना है। तो आपको डिवोरिंग की दवा देंगे, उसको डिवोरिंग करा देना। डिवोरिंग कराने किसान भाई 2 से 3 दिन बाद ही फार्मूला देना है जो हम बताने जा रहा हूँ। अब हम बात कर लें, जैसे बच्चा कर दिया है ऐसे पशुओं को भी, जैसे कि 18 से 20 दिन हो गया है, डिवोरिंग नहीं कराए तो डिवोरिंग अवश्य करा दीजिए। उसके बाद हम जो फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, यही फार्मूला अपने पशुओं को देना है। तो हमें क्या क्या देना है और कैसे देना है, ये भी ध्यान रखना है। कीड़ी की दवा पिलाने को वही 3 दिन बाद ही देना है, 2 से 3 दिन हो जाए उसके बाद ही देना है। क्यों हम इससे ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों किसान भाई, अगर हम डिवोरिंग कराते हैं पशु को तो उसके साथ साथ क्या है कि उनका गोबर पतला होता है। अगर उस समय अपने पशुओं को हम कोई भी चीजें देते हैं तो पतला गोबर होने के कारण उनके शरीर में नहीं लगता, वो उसी के साथ में गोबर के साथ में निकल जाता है, वो काम नहीं करता है। यही कारण होता है कि हम मना करते हैं कि डिओरिंग कराने के 2 से 3 दिन बाद ही आपको इसको फार्मूला देना है। उसके लिए हमें क्या लेना है, सबसे पहले किसान में हमें चाहिए 100 ग्राम देसी घी, शुद्ध देसी घी लेना है। अगर आप गाय को देना चाहते हैं तो भैंस का घी लेना है, भैंस को देना चाहते हैं तो गाय का घी लेना है। अगर नहीं मिलता है तब आप कर सकते हैं कि भैंस का घी भैंस को दे सकते हैं, गाय का घी गाय का दे सकते हैं। लेकिन बढ़िया जो काम करता है और बढ़िया जो रहेगा, गाय को देना है तो भैंस का घी, भैंस को देना है तो गाय का घी, ये सबसे बेस्ट रहता है। अगर नहीं मिलता तो आप कोई भी घी ले सकते हैं, या गाय का या भैंस का। तो आपको लेना है 100 ग्राम। इस 100 ग्राम जो घी होगा किसान भाई, इसको लेने के बाद उसके अंदर आपको क्या लेना है, 100 ग्राम चना। चना को भिगो देना है। भिगोने के बाद किसान भाई उसको बारीक पीस लेना है। बिल्कुल बारीक पीसने के बाद आप उस चने को और घी को दोनों मिक्स कर लेना है। दोनों मिक्स करने के बाद किसान भाई आपके पास जो बाटी है, बाटा जो बोलते हैं, दलिया है, दाना वगैरह है जो आप अपने पशु को दे रहे हैं, उसी के अंदर उसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद अपने पशु को खिला दीजिए। ये फार्मूला आपको कितना दिन देना है, ये फार्मूला किसान भाई आपको 20 दिन देना है। 20 दिन आप देंगे तो समझ लीजिए कि 2 किलो देसी घी जाएगा, 2 किलो चना जाएगा। लेकिन उस समय के रिजल्ट आप देखेंगे, उनकी जो दूध देने की क्षमता होगी, आप सोच में पड़ जाएंगे। अगर गर्भवती पशु है, गर्भवती पशु के लिए ज्यादा काम करेगा, बहुत ज्यादा। और जो बच्चा दिए उनको भी ज्यादा काम करेगा, दूध बढ़ाएगी बहुत तेजी से। और जैसे खिला देंगे 20 दिन हो जाता है, अगर वो बच्चा देने वाले हैं, ऐसे पशु खिलाते हैं तो रिजल्ट किस तरह दिखाई देगा। उनका थन इतना है ना, तो थन ऐसे कसा जाएगा, ऐसे इतना थन हो जाएगा, मक्खी मधुमक्खी घूम रही है। तो इतना जो है थन ऐसे कस जाएगा, भर जाएगा। और किसान में आप देख करके चौंक जाएंगे कि इतना ज्यादा थन, और नीचे साइड लटकने लगेगा और दूध ही दूध भरेगा उसके थन में। और अगर बच्चा दिया हुआ है उसको भी देखो, उसका थन अगर इतना है ऐसे कस जाएगा, भरा जाएगा। और इसी के साथ में किसान भाई, अगर आपको देखो थन जो बढ़ता है, थन बढ़ने का जो कई कारण से बढ़ जाता है। जो थन नहीं बड़े हो पाते,
बिल्कुल छोटे ही रह जाते हैं, तो विटामिन एच की कमी होता है। तो ऐसे में क्या आपको विटामिन एच का पाउडर ले लेना है बढ़िया से, जो भी अच्छा हो उसका जो एक मात्रा होती है, उस मात्रा के हिसाब अपने पशु को विटामिन एच भी दीजिए। तो इससे क्या है कि बहुत ही ग्रोथ मिलेगा, पशु आपकी स्वस्थ रहेगी और देखने में बढ़िया लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और लाइक भी कर दीजिएगा। विचार मत करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत से आपको अच्छे से अच्छे फार्मूला मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।